Recording in progress. Great morning, everyone. Hello. Powerful morning. मॉर्निंग मिरेकल क्लब के बुक रीडिंग सेशन में मैं भविष्य शाह आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए इस मॉर्निंग सेशन को, इस बुक रीडिंग सेशन को ज्वाइन करने का डिसीजन लिया। तो आज डे 1 है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप सभी लोगों से कि आप अपने वीडियोस ऑन कर लें ताकि हम अच्छी तरीके से एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन कर पाए। ये पूरा इंटरैक्टिव सेशन रहेगा। यस, जितने आप इंटरैक्टिव रहेंगे आपको उतना ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलिए तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करें। तो सबको कल असाइनमेंट करने के लिए कहा गया था। कितने लोगों ने असाइनमेंट करा है? वेरी गुड। ज्योति कुमारी ने किया है, माला जी ने किया है, और कौन कौन है? सब अपने वीडियोस तो ओपन कीजिए। यस, ओके। तो वहां पे हमारे जीवन के अलग अलग जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में हमारी जो विशेष है, जो गोल्स है, उसका लिस्ट बनाना था। राइट? तो सबने लिस्ट बना लिया है। तो वो सारी विशेष कैसे पूरी हो, और उसके लिए जो हमें फ्रीक्वेंसी क्रिएट करनी है, वो फ्रीक्वेंसी कैसे क्रिएट होगी ताकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन उन विशेष को पूरा करने के लिए हमारे लिए काम करें। तो आज उसी के ऊपर काम करेंगे, उसका बेस आज रखा जाएगा। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं बुक रीडिंग। यस, स्क्रीन विजिबल है सभी को? चलिए, तो जादू बुक की ये जो पहले दिन की एक्सरसाइज है, आज का जो सेशन है, राइट, उसकी पहली शुरुआत जो है वो इससे होगी, अपनी नियामतें गिने। नियामतें यानी कि ब्लेसिंग्स, राइट। तो विली नेल्सन नाम की एक गायिका और गीतकार थे, जिन्होंने ये कहा कि जब मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू की तो मेरी पूरी जिंदगी ही बदल गई। आप लोगों को कह आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि अपनी नियामतें गिनो, अपने ब्लेसिंग्स गिनो। क्यों? जब आप कृतज्ञ होने के लिए चीजें खोजते हैं तो आप दरअसल बिल्कुल यही कर रहे होते हैं। लेकिन हो सकता है आपको ये एहसास ना हो कि आपकी नियमतें गिनना एक बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है, जिससे आपका पूरा जीवन जादुई ढंग से बदल जाएगा। जब आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, आप उन्हें तुरंत बढ़ता हुआ देखेंगे। यदि आप उस धन के लिए कृतज्ञ हैं जो आपके पास है, चाहे वह कितना भी कम क्यों ना हो, तो आप देखेंगे कि आपका धन जादुई ढंग से बढ़ रहा है। राइट? कई बार क्या होता है कि अ, हम जब कृतज्ञता की बात करते हैं कि चलो आपके पास जो है उसके लिए कृतज्ञ हो जाओ, लेकिन हम तो यही सोचते हैं मेरे पास है ही क्या कृतज्ञ होने के लिए? मेरे पास कुछ है ही नहीं। और इसके कारण हम कंप्लेनिंग मोड में रहते हैं। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, पता नहीं मेरी ये इच्छा कब पूरी होगी। राइट? तो जब हम कंप्लेनिंग मोड में रहते हैं, तो ऑब्वियसली हम पॉजिटिव माइंडसेट में तो रहते नहीं। हमारे अंदर से
वो पॉजिटिव जो एनर्जी है वो तो रेडिएट होगी नहीं। और जब पॉजिटिव एनर्जी रेडिएट ही नहीं होगी, तो कैसे वो सारी चीजें, वो सारे गोल्स, वो सारी इच्छाएं जो हम चाहते हैं कि हमारे सपने पूरे हो, वो पूरे होंगे? क्योंकि हम उनके बारे में सकारात्मक सोच ही नहीं रखते हैं। तो यूनिवर्सल लॉ ये कहता है कि आपके पास वो सारी चीजें तभी बढ़ेगी जब अभी आपके पास जो है उसके लिए आप कृतज्ञ होते हैं। हमने कल के फाउंडेशन सेशन में देखा था, जहां पर पहली जो शर्त रखी गई थी वो यही थी कि जो जितना ज्यादा कृतज्ञ होगा उसके पास उतना ही वो चीजें बढ़ेगी। और जितना ज्यादा अगर आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं है या कृतघ्न है, यानी कि कंप्लेनिंग मोड में है, तो अभी आपके पास जो है वो भी आपसे छीन लिया जाएगा। राइट? तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में समृद्धि आए, जीवन के हर क्षेत्र में, हमारा स्वास्थ्य ठीक हो, हमारे रिश्ते मधुर हो, हमारे करियर में सक्सेस मिले, राइट? हमारा सोशल स्टेटस बढ़े, हमें नामना मिले, अगर ये सारी चीजें अगर हम चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा हमें कि अभी फिलहाल हमारे पास जो है, उसके लिए हमें कृतज्ञ होना पड़ेगा, राइट? अगर हमारे पास 2 रुपये भी है, ऑफ्रा विन्फ्रे का नाम किसने सुना नहीं? ऑफ्रा विन्फ्रे ये कहती थी कि अगर मेरे पास जब 2 रुपये ही थे, $2 ही थे, तब भी मैं उन $2 के लिए शुक्रिया करती थी। और उसी वजह से, उस एटीट्यूड की वजह से आज वो करोड़पति है। तो अभी आप इस सेशन में हैं, उसका मतलब आपके पास इतना धन तो है, राइट? क्योंकि अभी आपके पास एक स्मार्टफ़ोन है, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, आप अच्छे से घर में बैठ के इस सेशन को देख रहे हैं, तो आप ऐसे गरीब तो नहीं हैं। आपके पास इतना धन तो है। तो अभी जितना धन है, जितने पैसे हैं आपके पास, उसके लिए आप धन्यवाद का भाव रखें, राइट? चलिए, आगे बढ़ते हैं। यदि आप किसी संबंध के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आदर्श ना हो, तो आप उसे चमत्कारिक अंदाज में बेहतर होते देखेंगे, राइट? कई बार ऐसा होता है कि हम कंप्लेन करते रहते हैं हमारे नियर एंड डियर वंस के लिए कि पता नहीं ये मेरा जीवन साथी यानी कि मेरा हस्बैंड या फिर मेरी वाइफ, पता नहीं वो मुझे कब समझेंगी, मेरे सास ससुर पता नहीं कब मुझे सपोर्ट करेंगे, ये लोग कब मुझे ताना देना बंद करेंगे, पता नहीं ऑफिस में मेरे बॉस के साथ मेरे रिश्ते कब ठीक होंगे, पता नहीं कब मेरे काम की कदर होगी। तो हर जगह पे, घर में या फिर वर्क प्लेस पे, हमारे रिश्ते हैं जहाँ पर, वो हर संबंध जहाँ पर आपको लगता है कि कुछ मनमुटाव चल रहा है, वो रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं, तो चाहे वो ठीक नहीं चल रहे हैं, फिर भी आप जो भी है उसके लिए धन्यवाद वाले मोड में रहें, उस एटीट्यूड में रहें। आप जैसा भी है, वैसे अपने जीवन साथी, अपनी वाइफ या हस्बैंड के लिए ग्रेटफुल रहें। उन्होंने कुछ ना कुछ तो आपके लिए अच्छा किया ही होगा। याद कीजिए, आप कॉन्शियसली सोचिए कि आपकी शादी को जितना भी टाइम हुआ है, शादी से लेकर अब तक कितनी ऐसी चीजें हुई है जहां पर आपके जीवन साथी ने आपके लिए कुछ किया था, अच्छा किया था, आपके सपोर्ट में कुछ खड़े रहे थे, आपकी हेल्प की थी, आपके इन-लॉज़ ने भी आपको सपोर्ट किया था, आपकी सास ने कुछ सिखाया था आपको। तो वो सारी चीज़ों के लिए आप ग्रेटफुल होना शुरू कर दें। फिर आप देखेंगे वो संबंध धीरे-धीरे मधुर होता जाएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आपके सपनों की नौकरी ना हो, तो परिस्थितियां इस तरह बदलने लगेंगी कि आपको नौकरी में अधिक आनंद आएगा और सभी तरह की प्रगति के अवसर अचानक प्रकट हो जाएंगे। जैसे मैंने पहले कहा, आप जो काम कर रहे हैं,
हो सकता है वो काम आपको पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन घर चलाना है, उसके लिए पैसे तो चाहिए, तो काम तो करना पड़ेगा। तो अभी क्या है, नौकरी करनी पड़ रही है, इसीलिए मैं नौकरी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इस भाव से हम नौकरी कर रहे हैं। क्योंकि अगर नौकरी नहीं करेंगे तो तनख्वाह नहीं मिलेगी, घर नहीं चलेगा। तो इस भाव से हमें बाहर आना है, उसकी जगह पे हमें इस मोड़ पे जाना है कि मैं अपनी नौकरी के लिए कृतज्ञ हूँ कि इस काम की वजह से ही मुझे पैसे मिलते हैं और उस पैसे के कारण मैं अपने फैमिली मेंबर्स की सारी इच्छाएँ पूरी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। मैं अपना घर चला सकती हूँ, ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो उसे खरीद सकती हूँ या खरीद सकता हूँ। वो जो छोटे-छोटे सपने हैं, वो इसी पैसे से मैं अभी पूरा कर रहा हूँ ना, उसी से तो हो रहे हैं ना। तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको अपने काम के प्रति, आपकी नौकरी के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए? आज से आप अपनी नौकरी के प्रति, अपने काम के प्रति, अपने एटीट्यूड को, अपने दृष्टिकोण को चेंज करके देखें, मिरेकल होगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं। इसका दूसरा पहलू ये है कि जब हम अपनी नियामतें नहीं गिनते हैं, तो हम अनजाने में ही नकारात्मक चीज़ों को गिनने के जाल में फँस सकते हैं। जब हम उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो हमारे पास नहीं है, तो हम निश्चित रूप से नकारात्मक चीज़ों को गिन रहे होते हैं। जब हम दूसरों की आलोचना करते हैं या उनमें दोष ढूँढते हैं, तब हम नकारात्मक चीज़ों को गिन रहे होते हैं। ये तब भी होता है जब हम ट्रैफिक, लाइन में इंतज़ार करने, देर होने, सरकार जस्ट अ मिनट। यस। पर्याप्त पैसा न होने या मौसम की शिकायत करते हैं, राइट? तो ये कुछ ऐसा ही है दोस्तों कि जब हम साइकिल लेके किसी ढलाव पर जाते हैं, तो उस वक़्त हमें साइकिल को पकड़कर खींचना ही पड़ेगा, तभी वो ऊपर जाएगी। अगर हमने उसे कॉन्शियसली नहीं खींचा एफर्ट लगा के, तो नेचुरल प्रोसेस क्या होगी? साइकिल अपने आप नीचे की तरफ आती जाएगी। यस और नो? क्योंकि हमारा ब्रेन नेगेटिव थिंकिंग के लिए ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है। एग्री करते हैं दोस्तों? तो हमें कॉन्शियसली पॉजिटिव चीज़ों के लिए सोचना पड़ेगा। हमारे पास जो भी चीज़ें हैं, उसके लिए धन्यवाद के भाव को हमें कॉन्शियसली क्रिएट करते रहना होगा। पूरे दिन उस भाव में रहने की प्रैक्टिस करनी होगी, राइट? तो यहाँ पर लेखिका क्या कहना चाहती है कि जब हम अपनी नियामतें नहीं गिनते हैं और उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो हमारे पास नहीं है, या फिर हम दूसरों की आलोचना करते हैं, उसमें दोष ढूँढते हैं, तो हम नकारात्मक चीज़ों को ही तो गिन रहे होते हैं। कई बार ऐसा होता है, जो चीज़ हम चाहते हैं हमारे पास नहीं है, लेकिन किसी और ने पा ली। मान लो हमें कार चाहिए, मेरे पास तो नहीं है लेकिन पड़ोसी अच्छी कार लेके आया। तो उस कार को देखकर आपके मन में क्या भाव प्रकट होते हैं? सेल्फ एनालिसिस कीजिएगा दोस्तों। क्या उस कार को देखकर आपके मन में खुशी के भाव आते हैं या फिर जलन होती है? आप अपने पड़ोसी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप उसकी ये अबंडेंस की जो एनर्जी है जिसके कारण उसने वो कार अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट की, उसके लिए आप उसे ब्लेसिंग करते हैं, उसे धन्यवाद देते हैं या फिर नेगेटिव सोचते हैं कि ज़रूर कुछ गड़बड़ की होगी?
कोई 2 नंबर का काम किया होगा, तभी ये कार आई है उसके पास। सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? अगर इस तरीके की अगर हमारी सोच है, तो यकीन कीजिएगा दोस्तों, आपकी इच्छा, जो आप चाहते हैं आपके जीवन में कार आए, उस फ्रीक्वेंसी को आप खुद ही रोक रहे हो अपनी तरफ आने से। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में वो चीज़ मैनिफेस्ट हो, तो वो चीज़ जिसके पास अभी है, उसे ब्लेसिंग्स देना शुरू कर दें। मुझे पता है यहाँ पर कई ऐसे कपल्स भी बैठे हुए हैं, जो मेरी गर्भ संस्कार की कम्युनिटी से आए हैं, जहाँ पर अभी आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, लंबे समय से, लेकिन कंसीव नहीं हो रहा है। मैं आपसे पूछती हूँ, जब भी आप कोई प्रेग्नेंट कपल को देखते हैं, कोई भी प्रेग्नेंट लेडी को, तो उसे देखकर आपके मन में भाव क्या आता है? क्या आप उसे देखकर खुश होती हैं या होते हैं? कि अगर ये प्रेग्नेंट हो गई है, भगवान ने इसको बच्चा दिया है, तो कल मुझे भी बच्चा देगा। या फिर ये सोचते हैं कि ये पता नहीं सब प्रेग्नेंट हो रहे हैं, मैं कब प्रेग्नेंट होंगी? यस, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कमेंट में ज्योति कुमारी जी लिख रही हैं। वेरी गुड। आज इस बात को गांठ बांध लीजिएगा कि अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, तो जो भी प्रेग्नेंट लोग हैं, जो भी प्रेग्नेंट मदर्स है आपके आसपास, उसे आप ब्लेसिंग्स देना शुरू कर दीजिए। उसको देखकर खुश होना शुरू कर दीजिए। भगवान को शुक्रिया करिए कि थैंक यू गॉड, आपने इसे मातृत्व की बख्शिश दी है और मुझे पूरा विश्वास है तुम पर, तुम मुझे भी मातृत्व के आशीर्वाद से नवाजोगे। और उसके लिए मैं अभी से तुम्हारा धन्यवाद करती हूँ, तुम्हारे प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। अभी आपकी ट्रीटमेंट चल रही होगी, तो जो डॉक्टर आपकी ट्रीटमेंट कर रहा है, उसके प्रति कृतज्ञ हो जाएँ। आपके जो अच्छे रिपोर्ट्स आ रहे हैं, उन रिपोर्ट्स के प्रति आप धन्यवाद का भाव रखें। अगर मेरे रिपोर्ट्स अच्छे आए हैं, तो फिर मैं ज़रूर से कंसीव कर लूँगी। बहुत ही जल्दी मैं माँ बनने वाली हूँ। इस भाव में रहना है। नेगेटिव माइंडसेट में नहीं रहना है। पहले अपने माइंडसेट को पॉजिटिव करना है, तभी वो चीज़ आपके जीवन में मैनिफेस्ट होगी। क्लियर हो रहा है सभी को? अगर क्लियर हो रहा है, तो चैट बॉक्स में टाइप करें क्लियर। यस? वेरी गुड। इंटरैक्टिव रहें। जितना इंटरैक्टिव रहेंगे, उतना इस सेशन से आप ज़्यादा वैल्यू लेकर जाएँगे। चलिए, आगे बढ़ते हैं। इसका दूसरा पहलू ये है कि हम जब अपनी नियामतें नहीं गिनते हैं, तो हम नकारात्मक चीज़ों को गिनने के जाल में फँस सकते हैं, राइट? कंप्लेनिंग मोड में चले ही जाते हैं। येस और नो? चलिए, यहाँ पर ऐसे कितने लोग हैं, जिनको ऑलरेडी बच्चा है, जो कम से कम 6-7 साल का है, जिसके साथ आप कन्वर्सेशन करते हैं? है ऐसा? अब मानो कि वो बच्चा हमेशा आपको कंप्लेन ही करता रहता है। माँ, आप तो मेरे लिए ये नहीं करते। पापा को मैंने बोला था मुझे ये खिलौना दिलाओ, लेकिन वो खिलौना तो दिलाते ही नहीं। मम्मा, आज तो पता नहीं, क्लास में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, दोस्तों के साथ आज मेरा झगड़ा हो गया। मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना अच्छा ही नहीं लगता। ये टीचर बहुत मारती है, ये टीचर बहुत टेढ़ी है। अपने दूसरे सिबलिंग्स जो है, उसके लिए भी वो कंप्लेन करता रहता है। एज़ पैरेंट मुझे आप बताइएगा, क्या आपको ऐसा बच्चा पसंद आएगा, जो कंप्लेन ही करता रहता है? क्योंकि एज़ पैरेंट हम जानते हैं
कि हम हमारे बच्चे की बेस्ट परवरिश के लिए जितना हो सके उतना ज्यादा एफर्ट लगा के उसे बेस्ट जीवन देने का प्रयत्न कर रहे हैं, बेस्ट एफर्ट डाल रहे हैं हमारे। इनफैक्ट जब हम पेरेंट बन जाते हैं तो हमारे जीवन का केंद्र बिंदु हमारे बच्चे ही बन जाते हैं। हमारा पूरा फोकस हमारे बच्चे पे चला जाता है। लेकिन फिर भी अगर बच्चा कंप्लेन करता है तो एज पेरेंट आप क्या फील करोगे? अब मैं आपसे पूछती हूँ, हम भी तो भगवान के बच्चे हैं। भगवान ने हमें जो भी दिया है वो बेस्ट ही दिया है। अगर ये हम भाव नहीं रखेंगे और हमेशा भगवान से कंप्लेन ही करते रहेंगे तो क्या भगवान को ये अच्छा लगेगा? तो इसीलिए भगवान ने हमें जो भी दिया है उसके लिए कृतज्ञता का भाव रखिए। जैसे ही आंख खुलती है तब से कृतज्ञता के भाव में आना शुरू कर दीजिए। वैसे हमारी बरसों से जो हमारी नर्चरिंग जिस तरह की हुई है, हमारी प्रोग्रामिंग जिस तरह की है, हमें इसकी आदत नहीं है। लेकिन इस आदत को हमें डालना पड़ेगा और उसी के लिए ये वर्कशॉप। रोज सुबह उठते हैं, उठकर पहले भगवान को शुक्रिया करें एक नया दिन देने के लिए। मैं हमेशा ये करती हूँ। आप जानते हैं दुनिया में रोज 5 लाख लोग नींद में ही अपना शरीर छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन आज आप जिंदा उठे हैं, एक नया दिन आपको जीने का अवसर दिया है प्रकृति ने। क्या आपको नहीं लगता आपको उसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए? राइट? चलिए, तो दूसरों में दोष ढूंढना बंद कर दें। किसी के भी लिए नेगेटिव बोलना, सोचना बंद कर दीजिए। नेगेटिव न्यूज़ देखना बंद कर दीजिए। कई लोग मैं देखती हूँ, न्यूज़ चैनल पे जो डिबेट्स आती है उसे बहुत रसपूर्वक देखते हैं। बंद कर दीजिए ये सारी चीज़ें। उससे आपके अंदर कोई पॉजिटिव भाव प्रकट नहीं होने वाले। आज से आप वादा कीजिए, पूरे दिन भर अलर्ट रहेंगे उस बात के लिए कि आज मैं ऐसी एक भी एक्टिविटी नहीं करूँगी जिससे मेरे अंदर किसी भी प्रकार का नकारात्मक भाव उत्पन्न होगा। अगर ऐसी परिस्थितियाँ आएँगी, तो वहाँ पर भी मैं ये ढूँढने की कोशिश करूँगी कि इस परिस्थिति में भी सकारात्मक क्या हो सकता है, पॉज़िटिव क्या हो सकता है। जब तक इस एटीट्यूड में हम नहीं आएँगे, तब तक वो फ्रीक्वेंसी रेडिएट ही नहीं होगी जिससे हम जो हमारे सपने हम पूरे करना चाहते हैं मैनिफेस्टेशन के लिए, वो फ्रीक्वेंसी आप रेडिएट कर पाएँ। अगर आप अपने सपने सचमुच पूरा होते हुए देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले उस फ्रीक्वेंसी के साथ मैनिफेस्टेशन की जो फ्रीक्वेंसी है, उसके साथ अलाइनमेंट में आ जाइए। और उसकी जो की है, जादुई की, वो है ग्रैटिट्यूड। धन्यवाद करना। चलिए, आगे बढ़ते हैं। जब हम नकारात्मक चीज़ों को गिनते हैं, तो वे बढ़ भी जाती हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात ये है कि हमारी गिनी हुई हर नकारात्मक चीज उन नियामतों को रद्द कर देती है जो हमारी ओर आ रही होती है। मैंने अभी कार का एग्जाम्पल देकर यही समझाने की कोशिश की थी आपको। राइट? और लेखिका क्या कहती है? मैंने नियामतें गिनने और नकारात्मक चीजें गिनने दोनों को आजमा कर देखा है और मैं आपको आश्वस्त कर सकती हूँ कि अपनी नियामतें गिनना ही जीवन में समृद्धि पाने का एकमात्र तरीका है।
इजंट इट अमेजिंग? तो करना क्या है? करना यही है कि अपनी मुश्किलें गिनकर नियामतें खो देने से बेहतर यही है कि अपनी नियामतें गिनते समय गिनती भूल जाए। ये किसने कहा? माल्ट बाई डी बैककॉक करके एक लेखक और धर्मगुरु है, उन्होंने कहा। तो आज से हम सब अपनी नियामतें गिनेंगे। हमारे पास क्या नहीं है उसके ऊपर फोकस करने की बजाय हम उन चीजों पर फोकस करेंगे जो ऑलरेडी हमारे पास है। आगे बढ़ते हैं। सुबह सबसे पहले या दिन में जितनी जल्दी हो सके अपनी नियामतें गिने। आप अपनी सूची हाथ में लिख सकते हैं, हाथ से लिख सकते हैं, इसे कंप्यूटर पर टाइप कर सकते हैं या किसी खास तरह की पुस्तिका या जर्नल का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि कृतज्ञ होने के सारे कारण एक ही जगह आ जाए। राइट? मैंने इसलिए आप लोगों को 200 पेजेस की एक नोटबुक बनाने के लिए लेने के लिए कहा था कि हमें अभी रोज नए 10 ग्रेटिट्यूड लिखने हैं, 10 अलग-अलग चीजों के लिए। तो अभी तो आपके मन में यही आ रहा होगा कि मुझे तो अभी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किन चीजों के लिए कृतज्ञ हूँ। लेकिन लेखिका ने यहाँ पर पूरी प्रोसेस बताई है, गाइड किया है हमें, यहाँ पर हमें पूरी प्रोसेस दे दी है रेडीमेड। अगर इसको हम फॉलो कर लेते हैं तो उस चीज को हम आसानी से इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। चलिए, तो जब आइंस्टाइन ने धन्यवाद किया था तो उन्होंने ये सोचा था कि वे कृतज्ञ क्यों है। जब आप किसी खास चीज, व्यक्ति या स्थिति के लिए कृतज्ञ क्यों है इस बारे में सोचते हैं, तो आप कृतज्ञता को अधिक गहराई से महसूस करेंगे। याद रखें, कृतज्ञता का जादू आपकी भावना की प्रबलता के अनुरूप होता है। इसीलिए अपनी सूची की हर चीज के सामने कारण अवश्य लिखें कि आप इसके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। राइट? तो यहाँ पर प्रोसेस दी है। कृतज्ञता प्रकट करने के लिए किस तरीके से लिखना है। तो सूची लिखने के लिए कुछ विचार यहाँ दिए जा रहे हैं। नंबर 1, मैं सचमुच खुश नसीब हूं कि मेरे पास क्या है? मेरे पास एक अच्छी फैमिली है, क्योंकि दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो अनाथ हैं, जिनके पास फैमिली नहीं है, लेकिन मेरे पास फैमिली है। मैं क्या के लिए खुश हूँ? क्या यानी कोई भी चीज। मैं अपने घर के लिए खुश हूँ और कृतज्ञ हूँ क्योंकि मेरे ऊपर छत है। मैं कंफर्टेबली रहती हूँ यहाँ पर, इस घर में, जो मुझे सर्दी, गर्मी, बारिश से बचाता है। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो बेघर हैं, उनके पास उनके सर पर छत नहीं है। कई लोग कंप्लेन करते हैं, लेकिन मैं तो भाड़े के घर में रहती हूँ। भाड़े का घर तो है ना आपके पास। आप उन लोगों के बारे में सोचिए जिनके पास घर ही नहीं है। आप उनसे तो बेहतर स्थिति में है ना। तो अभी आप भाड़े के घर पे रह रहे हैं, तो अपने भाड़े के घर के लिए भी आप कृतज्ञ हो जाएं। आप उस मकान मालिक के लिए कृतज्ञता व्यक्त करें जिसने आपको ये घर भाड़े पे दिया है, रहने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी आपको यूज करने के लिए दी। मैं अपनी अच्छी हेल्थ के लिए, स्वस्थ शरीर के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ, क्योंकि उसी से तो मैं अपने सारे काम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। मैं तहे दिल से आपको
धन्यवाद करती हूँ क्योंकि आपने जब मुझे ज़रूरत थी, तब आपने हेल्प की, चाहे वो किसी भी प्रकार की हेल्प हो सकती है। आपके जीवन में ऐसे कई लोग, ऐसे कई अवसर आए होंगे, जब आपको ज़रूरत थी तब उन्होंने आपको सपोर्ट किया है। किसी ने आपको पैसे से मदद की होगी या फिर आपका कोई दोस्त रहा होगा, जब आप निराश थे, उदास थे, तो उसने आपको मोटिवेट किया था, आपको नेगेटिव माइंडसेट से बाहर निकाल कर आपको एक अच्छे मूड में लाने की, आपको हँसाने की कोशिश की थी। आप उसके लिए धन्यवाद के भाव प्रकट करें। तो अपनी 10 नियामतों की सूची बनाने के बाद हर नियामत को पढ़ना है। तो आज करना क्या है? आपको आपके पास जो भी है, उसमें से किसी भी 10 चीज़ों की सूची बनानी है। अगर आप ज़्यादा लिखेंगे तो और भी बेहतर है, लेकिन कम से कम 10 तो आपको लिखना ही है और उसके साथ रीज़न भी लिखना है कि आप क्यों उसके लिए कृतज्ञ हैं। और फिर उसे मन ही मन या ज़ोर से पढ़ना है और उस प्रत्येक सेंटेंस के अंत में आपको जादुई शब्द धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद को 3 बार दोहराना है, ताकि इस नियामत की कृतज्ञता को आप अधिक से अधिक महसूस करें। जैसे मैं अपनी बात करती हूँ, मैं अपने फैमिली मेंबर्स के लिए ऐसी 10 कृतज्ञता लिख देती हूँ। सबसे पहले मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता का, जिसने मुझे जन्म दिया, मुझे अच्छी से अच्छी परवरिश दी, मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज ऐसे सेशन ले पा रही हूँ। लोगों को सर्व कर रही हूँ, इतना काबिल बनाया, मुझे पढ़ाया, लिखाया। तो उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। मुझे अच्छी परवरिश देने के लिए उन्होंने बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करे हैं। उसके लिए मैं अपने पिता का धन्यवाद करती हूँ, उसके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं अपनी माँ का धन्यवाद करती हूँ, उसने बहुत सी पीड़ा सहन करके मुझे जन्म दिया। 9 महीने अपनी कोख में रखा। वहाँ पर भी मुझे अच्छे संस्कार दिए। मेरा बहुत लाडों से जतन किया। मुझे बहुत ही प्यार दिया। मेरी हर इच्छा पूरी की। मेरी हर मनपसंद चीज़ जो मैं खाना चाहती थी, वो उसने बनाकर दी। जब मैं बहुत छोटी थी तब रात-रात भर वो जागी है। मुझे रात-रात भर जागकर उसने सुलाया है। उसके लिए मैं अपनी माँ की कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। उसने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। बहुत सी अच्छी-अच्छी चीज़ें सिखाई है, ताकि मैं जीवन के प्रति एक पॉज़िटिव एटीट्यूड के साथ जी सकूँ। क्योंकि मेरी माँ प्रेरणा का झरना है। मैंने कभी उनको उदास होते हुए नहीं देखा और उन्होंने यही सिखाया कि जीवन में चाहे परिस्थितियाँ अच्छी आए या अच्छी नहीं भी आए, हर परिस्थिति में हमें पॉज़िटिव रहना है। इस एटीट्यूड को मेरे अंदर डेवलप करने के लिए मैं अपनी माँ के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। थैंक यू मम्मा, थैंक यू मम्मा, थैंक यू मम्मा। मैं अपनी बहन हेतल के लिए ग्रैटिट्यूड व्यक्त करती हूँ, कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ, क्योंकि वो मेरी बहन नहीं, मेरी बेस्ट फ्रेंड है।
मैं अपनी दिल की हर बात उससे शेयर कर सकती हूँ। मुझे जब भी ज़रूरत पड़ती है, वो हमेशा मेरे साथ खड़ी रहती है, मुझे मॉरल सपोर्ट करती है। उसके लिए मैं दिल से हेतल का धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं मेरी दूसरी बहन अमीषा के लिए धन्यवाद करती हूँ। मेरी बेस्ट सिस्टर बनने के लिए। उसके साथ मेरी बहुत ब्यूटीफुल मेमोरीज़ है बचपन की। वो ब्यूटीफुल मेमोरीज़ क्रिएट करने के लिए मैं उसके लिए प्रति धन्यवाद प्रकट करती हूँ। मैं उसके साथ जब भी होती हूँ, हम खिलखिलाकर हँसते हैं, प्यारी-प्यारी बातें करते हैं, साथ में शॉपिंग करने जाते हैं और वो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट मेमोरीज़ मेरे जीवन में लाती ही जा रही है, लाती ही जा रही है, जहाँ पर मैं हमेशा हैप्पी रहती हूँ। उसके लिए मैं हमेशा का दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं मेरे हस्बैंड का धन्यवाद करती हूँ, धर्मेश का। हमारी शादी को 26 साल हो गए हैं। इन 26 सालों में जब भी ऐसे चैलेंजेस आए हमारे जीवन में, तो हर बार वो चैलेंजेस को फेस करने के लिए वो चट्टान की तरह मेरे साथ खड़े रहे। उन्होंने हमेशा मुझे मॉरल सपोर्ट दिया, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया। बच्चों की परवरिश करने में उन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। जब बचपन में मेरा बच्चा रात-रात भर जगता था, रोता रहता था, तो वो दिन भर के थके-हारे आए होते थे, फिर भी वो मुझे बोलते थे, "तुम सो जाओ 2 घंटे, मैं बच्चे को सँभाल लेता हूँ।" इस चीज़ के लिए मैं मेरे हस्बैंड का दिल से धन्यवाद करती हूँ। वो मेरे बच्चों के बेस्ट फादर हैं। अपने बच्चों की बेस्ट परवरिश उन्होंने की है। उनके लिए वो सारे संसाधन जुटाए हैं, ताकि उनकी बेस्ट पढ़ाई हो सके। उनको अच्छे से अच्छे ट्यूशन्स मिल सकें, अच्छे से अच्छी लाइफ स्किल्स उन्हें मिल सके। उसके लिए उन्होंने कॉन्शियसली एफर्ट डाले हैं। उसके लिए मैं मेरे हस्बैंड का दिल से धन्यवाद करती हूँ। वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस है। हमारी हेल्थ अच्छी रहे उसके लिए वो खुद एफर्ट डालते हैं। कई बार ऐसा होता है मैं मेरे सेशंस में बिज़ी हूँ, तो घंटों तक कुछ खाती-पीती नहीं हूँ, तो वो खुद मेरे लिए फ्रूट काट के लेकर आते हैं, रख देते हैं साइड में, खा ली। ये छोटी-छोटी चीज़ें, ये उनका प्यार, उनका केयर, उसके लिए मैं दिल से धर्मेश की आभारी हूँ। थैंक यू धर्मेश फॉर बीइंग बेस्ट हस्बैंड ऑफ दिस वर्ल्ड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं मेरी बेटी तुलना की कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ, बेस्ट डॉटर बनने के लिए। जो भी चीज़ें मैंने उसे सिखाई, वो सारी चीज़ें उसने अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करी और आज वो अपने जीवन में सक्सेसफुल है। ना ही सिर्फ करियर में, बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ में भी वो सक्सेसफुल है। वो मुझे हमेशा सपोर्ट करती है, मुझे नए-नए आइडियाज़ देती है। कई ऐसी चीज़ें हैं जिसे
यहाँ पर मेरे कोर्सेज डेवलप करने में भी उसने मुझे कई आइडियाज दिए। इन सारी चीजों के लिए मैं मेरी बेटी की दिल से कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। जब भी हमारे जीवन में नेगेटिव परिस्थितियां उत्पन्न हुई, उस वक्त भी एक समझदार बच्ची बनकर, उसकी उम्र की जो दूसरी बच्चियां थी, उससे वो काफी समझदार थी। उसकी इस समझदारी के लिए, उसके इस विज़डम के लिए मैं उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। मैं मेरे बेटे जैनम के लिए कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। इतना शांत और इतना वाइज़ बच्चा, हमेशा फ़ोकस्ड रहता है अपने काम के प्रति, और कोई भी काम उसे बोलो, वो बेझिझक तुरंत कर देता है। कई ऐसी टेक्निकल चीज़ें हैं, क्योंकि वो एमएससी आईटी कर रहा है, तो टेक्निकल ऐसी चीज़ें हैं जो उसने मुझे सिखाई है, जिसके कारण मेरी बैक ऑफिस में बहुत सारी चीज़ें आसान हो गई है। उसके लिए मैं मेरे बेटे के प्रति धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। मुझे जब भी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, मेरा बेटा हमेशा मेरे साथ खड़ा होता है। उसकी इस समझदारी के लिए मैं मेरे बेटे के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब जिस तरीके से मैंने कृतज्ञता व्यक्त की अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, क्या आप अपने फैमिली मेंबर्स के लिए कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं? यस और नो? कर सकते हैं? यस? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? मुझे चैट बॉक्स में बताओ। सभी यही है ना? यस, एक्टिव रहिए। जितना एक्टिव रहेंगे, जितना आप इस प्रोसेस के लिए आप अपने एफर्ट डालेंगे, आपके जीवन में इतनी ही जल्दी चमत्कार होने वाला है दोस्तों। तो आगे बढ़ें। तो अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप सृष्टि, ईश्वर, परमात्मा, अच्छाई, जीवन, आपके उच्चतर स्वरूप या जो भी अवधारणा आपको आकर्षित करती हो, उसके प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। राइट? हमारे आसपास हम देख सकते हैं, कितनी सारी ऐसी चीजें हैं। हम सुबह चलने जाते हैं तो गार्डन, गार्डन में अच्छे-अच्छे पेड़, हरियाली, वहां पर पंछी है, उगता हुआ सूरज, जिसकी लालिमा हमें ये ठंड के मौसम में गर्माहट दे रही है, हम उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं। ईश्वर ने हमें इतनी अच्छी ज़िंदगी दी है, उसके लिए हम ईश्वर के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। हमारे जीवन के लिए पॉज़िटिव हो सकते हैं और उसके लिए हम कृतज्ञ हो सकते हैं। अपने उच्चतर स्वरूप, उसके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। आप सबको लगता है कि आप दिन-ब-दिन प्रगति कर रहे हैं। जो हाउसवाइफ है वो ये ना सोचे कि मैं हाउसवाइफ हूँ, मैंने क्या प्रगति की? आपने प्रगति की है। आप अगर कॉन्शियसली बैठकर सोचेंगी, तो आपको समझ में आएगा कि 5 साल पहले आपका जो माइंडसेट था, क्या आज उससे बेहतर माइंडसेट के साथ आप चल रही हैं? चल रही हैं, तभी आप इस सेशन में हैं। तो अपने ये उच्चतर स्वरूप यानी कि आपने जो प्रगति की इस स्तर के लिए, उसके लिए भी, उस चीज़ के लिए भी आप धन्यवाद प्रकट करें। जब आप किसी चीज़ या व्यक्ति की ओर कृतज्ञता को निर्देशित करते हैं, तो आप इसे और अधिक महसूस करते हैं। 5 साल पहले जो थे, उससे अगर आज आप ज़्यादा बेहतर हैं, उसके लिए जैसे ही आप कृतज्ञता व्यक्त करने लगते हैं, तो आपकी ये जो पर्सनल डेवलपमेंट है, वो और भी तेज़ी से बढ़ेगी। ऐसे
सर्कमस्टेंसेस को, ऐसी अपॉर्चुनिटीज को आप अपने जीवन में आकर्षित कर लेंगे इस धन्यवाद की प्रैक्टिस से। इस तरह आपकी कृतज्ञता की शक्ति बढ़ जाएगी तथा ये अधिक जादू करेगी। इसी वजह से प्राचीन संस्कृतियों ने सूर्य जैसे प्रतीकों को चुना ताकि कृतज्ञता उनकी दिशा में भेजी जा सके। वे सारी अच्छाई के सर्वव्यापी स्रोत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भौतिक प्रतीक का इस्तेमाल कर रहे थे और उस प्रतीक पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक कृतज्ञता महसूस कर रहे थे। तो अपनी नियामतें गिनने का अभ्यास आपके पूरे जीवन को बदल देगा। ये इतना सरल और शक्तिशाली है कि मैं चाहती हूँ कि आप अगले 27 दिनों तक अपनी सूची में हर दिन 10 नई नियामतें जोड़ते चले जाएं। हालांकि आपको लग सकता है कि हर दिन कृतज्ञता के लिए नई 10 चीजें ढूंढना मुश्किल होगा, लेकिन आप इस पर जितना अधिक सोचेंगे, आपको उतना ही अधिक एहसास होगा कि आपके पास कृतज्ञ होने के लिए कितनी सारी चीजें हैं। अपने जीवन को गौर से देखें, आपने हर दिन इतना अधिक क्या पाया है और क्या पा रहे हैं? धन्यवाद देने के लिए कितना कुछ है। आप अपने घर, परिवार, मित्रों, कामकाज और पालतू पशुओं के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप सूरज के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिसकी धूप आप सेकते हैं, उस पानी के लिए जो आप पीते हैं, उस भोजन के लिए जो आप खाते हैं, उस हवा के लिए जिससे आप सांस लेते हैं। इनमें से किसी के भी बिना आप जीवित नहीं होते। यस और नो? आप वृक्षों, पशुओं, समुद्र, पक्षियों, फूलों, पौधों, नीले आसमान, वर्षा, तारों, चंद्रमा और हमारे सुंदर ग्रह पृथ्वी के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। भगवान ने हमें 5 इंद्रियां भी दी है, 5 सेंसेस। तो आप अपनी इंद्रियों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। जिन आंखों से आप देखते हैं, जिन कानों से आप सुनते हैं, जिस जीभ से आप स्वाद ले लेकर खाते हैं, जिस नाक से आप सुगंध लेते हैं, वो त्वचा जो आपको फील करने के लिए सब में कि मैं गर्माहट महसूस हो रही है, ठंड महसूस हो रही है। कोई आपके कंधे पर कंपैशन से हाथ रखता है, उस कंपैशन को फील करने के लिए ये स्किन आपको हेल्प कर रही है। कितनी सारी चीजें हैं जिसके लिए हम कृतज्ञ हो सकते हैं। आप उन पैरों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिसके सहारे आप चलते हैं, अपने हाथों के लिए जिसकी मदद से आप लगभग हर काम करते हैं, अपनी आवाज के लिए जो आपको स्वयं को अभिव्यक्त करने तथा दूसरों से संवाद करने में समर्थ बनाती है। आप अपने अद्भुत प्रतिरक्षा तंत्र के लिए, इम्यूनिटी के लिए आप धन्यवाद कर सकते हैं। अपनी इम्यून सिस्टम को कभी थैंक यू बोला? कोरोना में उसी ने बचाया है हमें। हमारी इम्यून सिस्टम जो हमें स्वस्थ रखती है। अपने सभी अंगों के लिए जो आपके शरीर में जीवन को बनाए रखने के लिए काम करते हैं। हम तो रात को सो जाते हैं, लेकिन फिर भी सांसें चलती रहती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करती है, डाइजेस्टिव सिस्टम काम करती है, दिल धड़कता रहता है, वो ब्लड को प्यूरिफिकेशन की जो प्रोसेस करता है वो करता रहता है। कभी हमारे दिल के लिए थैंक यू बोला? तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं दोस्तों जिसके लिए हम कृतज्ञ हो सकते हैं। और हमारे मस्तिष्क की भव्यता का तो क्या कहना। हमारा माइंड, उसकी बराबरी तो संसार का कोई कंप्यूटर टेक्नोलॉजी भी नहीं कर सकती। तो दोस्तों, लेखिका ने यहाँ पर कुछ विषयों की सूची दी है। उन सूची के ऊपर काम करके हमें कृतज्ञता व्यक्त करनी है, लिखनी है, ताकि आपको उन प्रमुख क्षेत्रों की याद रहे जहां आप कृतज्ञ होने के लिए नियामतें खोज सकते हैं। आप इससे कोई अतिरिक्त विषय भी जोड़ सकते हैं
जो इस बात पर निर्भर करता है कि इस समय आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो देखें, ये विषय क्या है? तो सबसे पहले यहाँ पर धन, सबसे पहले स्वास्थ्य और शरीर। अगर हमारा बॉडी ही नहीं होता, तो ये सारी चीज़ें होती ही नहीं। ये सारी चीज़ों का अस्तित्व ही इसलिए है क्योंकि हम हैं। तो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे शरीर के लिए सबसे पहले धन्यवाद प्रकट करें। हमारी सारी सिस्टम्स ठीक से चल रही हैं। हम पैदा हुए तब से अब तक हमने एक बार भी उसे थैंक यू नहीं कहा, लेकिन उसने बिना रुके अपने सारे काम किए हैं ताकि हमारा ये शरीर ठीक से चलता रहे। तो हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए हमें कृतज्ञता व्यक्त करनी है। हमारे कामकाज और सफलता, वर्क प्लेस पे हम जो काम करते हैं उसके लिए हमें ग्रेटफुल होना है। हम जिन लोगों के साथ काम करते हैं या फिर वो लोग जो आपके अंडर काम करते हैं या फिर वो लोग जिनके अंडर आप काम करते हैं, उनके लिए कृतज्ञ हो जाएं। आपकी टीम जो आपको हर महीने आपके डेडलाइंस, आपके टारगेट अचीव करने में आपको हेल्प करती है, उसके लिए आप ग्रेटफुल हो जाए। वो प्रोडक्ट, वो सर्विसेज जिसको बेचकर आप पैसे कमा रहे हैं, उनके लिए आप ग्रेटफुल हो जाएं। वो क्लाइंट्स, वो ग्राहक जिनको आप अपनी प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज बेचते हैं, उनके प्रति धन्यवाद का भाव रखें। और वो पर्सनल अचीवमेंट्स, आपको प्रमोशन मिला, आपने कोई डिग्री हासिल कर ली, आपने कोई एग्जाम पास कर ली, आपके अच्छे रैंक आ गए, आपको कोई मेडल मिला, आपका रिकॉग्नाइजेशन हुआ, उन सारे अचीवमेंट्स के लिए आप धन्यवाद व्यक्त करें। उसके बाद आपके पास जितना भी धन है, आपके पर्स में सिर्फ 100 रुपये भी है, तो उसके लिए भी आप धन्यवाद व्यक्त करें। आपके बैंक अकाउंट में भले ही बैंक अकाउंट में सिर्फ 1000 रुपये ही हो, लेकिन उस बैंक अकाउंट के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। आप देखेंगे आपके बैंक अकाउंट में दिन ब दिन पैसे बढ़ते जाएंगे। उन सभी लोगों के लिए आप धन्यवाद व्यक्त करें जिन्होंने आपको आर्थिक मदद की थी। हर तरह की समृद्धि जो आपके पास है, आपके पास अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी है, आपके पास अपना मोबाइल है, किचन में होम अप्लायंसेस है, इंटरनेट सर्विस है आपके पास, उन सारी चीजों के लिए आप धन्यवाद व्यक्त करें, क्योंकि उन सारी चीजों के लिए आपको धन चाहिए था ना। उन सारी चीजों को खरीदने के लिए जो पैसे आपके पास आए, उन पैसों के लिए आप ग्रेटफुल हो जाएं। अपने रिश्तों के लिए धन्यवाद व्यक्त करें, वो चाहे जैसे भी है। हो सकता है कुछ रिश्तों में बहुत सारी कड़वाहट है, और मैं आपको बोलूंगी जिस रिश्तों में अभी कड़वाहट है ना, उनके लिए ज्यादा से ज्यादा ग्रेटफुल रहे। अगर आप सच में चाहते हैं कि उनके साथ आपके रिश्ते ठीक हो जाएं, वो संबंध उनके साथ मधुर हो जाए, तो ज्यादा से ज्यादा उनके लिए ग्रेटफुलनेस के भाव में आ जाए। अनुराग यानी प्रेम, खुशी, प्रेम, जीवन, प्रकृति, ये धरती माँ जिसके ऊपर पाँव रख के हम चलते हैं, उसके लिए कृतज्ञ हो जाए। हवा, पानी, सूरज, चंद्र, तारा, सबके लिए हम कृतज्ञ हो सकते हैं। वो सारी भौतिक वस्तुएं और सेवाएं, आपके घर इलेक्ट्रिसिटी आती है, बिजली का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, उसके लिए ग्रेटफुल हो जाएं।
आपके घर मेड आती है, उस मेड के लिए धन्यवाद व्यक्त करें। आपको रोज सब्जी वाला सब्जी दे जाता है, लिफ्टमैन आपके लिए लिफ्ट का दरवाजा खोलता है, उसके लिए धन्यवाद व्यक्त करें। इन शॉर्ट, जीवन के हर पहलू के लिए, हर क्षण के लिए, हर परिस्थिति के लिए आप ग्रेटफुल हो जाएं। आपका चुना हुआ कोई भी विषय हो सकता है, उस विषय के लिए भी आप ग्रेटफुल हो सकते हैं। मैं फिलहाल इस जादू सब्जेक्ट के लिए भी ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि उसने मेरे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया है और आज मुझे ये मौका भी मिला है कि उसे मैं आप लोगों तक पहुंचाकर आपके जीवन में भी मैं सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए निमित्त बन रही हूँ। यूनिवर्स ने मुझे उसके लिए माध्यम बनाया है, उसके लिए मैं धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। अपनी नियमतें गिनने के बाद हर बार आपको बेहतर और ज्यादा खुशी महसूस होनी चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज नोट डाउन करें ये चीज। सबसे पहले नोट डाउन करें, सभी लोग लिखेंगे कि ये सारे जो आज विषय बताए हैं लेखिका ने, उन सारे विषय के में हमें 10-10 चीजें लिखनी है। कम से कम 10 चीजें लिखनी है, और वो भी कारण के साथ मैं क्यों उसके प्रति कृतज्ञ हूँ। ये असाइनमेंट रहेगा आज का। और दूसरी एक बात जो आज हमें लर्न करनी है, टेक अवे है आज के सेशन का, वो ये है कि नियमतें गिनने के बाद हर बार आपको उसे बेहतर खुशी से फील करना है। क्योंकि कल भी मैंने बताया था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज लॉ ऑफ फीलिंग। वो तभी वर्क करता है। मैं सिर्फ लिख देती हूँ कि मैं तो मेरे हस्बैंड के लिए या मेरी वाइफ के लिए कृतज्ञ हूँ, तो सिर्फ उसके और लेकिन उसके लिए दिल में वो कृतज्ञता का भाव नहीं है, तो ये चीज काम नहीं करेगी दोस्तों। क्योंकि फीलिंग ही वो फ्रीक्वेंसी क्रिएट करती है। हमें वो फ्रीक्वेंसी पे जाना है और उस फ्रीक्वेंसी के लिए ये सारी एक्सरसाइज है। ये बुक की लेखिका जो रोंडा ब्रायन है, मैंने उसका एक वीडियो देखा था जिसमें वो ये कह रही है कि मैं तब तक कृतज्ञता लिखती रहती हूँ जब तक खुशी से मेरी आंखों में आंसू नहीं आ जाते। आप सोचिए वो कितनी गहराई से ग्रेटिट्यूड फील करती होगी, तब जाके वो इतनी सक्सेसफुल हुई। यही बात ऑपरा विनफ्रे ने भी कही है कि मैं पिछले 16 सालों से रोज ग्रेटिट्यूड लिखती हूँ, 16 साल। और वो उस बैकग्राउंड से आई है जहां पर वो बहुत गरीब थी। उसके नजदीकी रिश्तेदारों ने उसे बहुत परेशान किया था, उसका सेक्सुअल अब्यूज हुआ था उसका, और 14 साल की उम्र में वो प्रेग्नेंट हो गई थी। उस परिस्थिति से आज वो अमेरिका के सबसे बड़े शो की वो होस्ट है जहां पर वो सबसे ज्यादा पैसे कमाती है। उसका इन्फ्लुएंस इतना बड़ा है कि ओबामा ने जब इलेक्शन में थे तो उन्होंने ओपरा विनफ्रे को अपने पास रखा था, और माना जाता है कि उसकी वजह से ही ओबामा को इतनी अच्छी लीड मिली थी इलेक्शन जीतने में। तो कहाँ वो गरीब परिस्थिति में जीने वाली ओपरा 14 साल की उम्र में मां बन गई और आज वो करोड़पति है। उसका रहस्य यही, वो यही कहती है कि मैं हमेशा चौबीसों घंटे ग्रेटिट्यूड के भाव में ही रहती हूँ, और इस भाव ने मुझे मिलियंस टाइम्स रिवॉर्ड्स दिए हैं। आप गूगल में सर्च कीजिएगा ओपरा विनफ्रे ऑन ग्रेटिट्यूड, ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। तो आज से हमें ज्यादा से ज्यादा ग्रेटिट्यूड वाले भाव में रहना शुरू करना है। देखिए दोस्तों, दिन में ना हमारा ब्रेन जो है ना वो थिंकिंग मशीन है। दिन में 60 से 70 हजार थॉट्स हमें आते हैं। अब मुझे बताइए आप कितना
पॉजिटिव सोचते हैं, कितना टाइम आप ग्रेटिट्यूड वाले भाव में रहते हैं और कितना टाइम आप कंप्लेनिंग वाले मोड में रहते हैं। चलो आप कंप्लेन नहीं करते हैं, मान लेती हूँ, लेकिन आप ऐसे भाव में तो नहीं है कि जो पावरफुल है एनर्जी उसकी, जिससे वो एनर्जी रेडिएट हो आपके अंदर से, ताकि आपके सारे सपने पूरे होने की मैनिफेस्टेशन जो प्रोसेस है वो यूनिवर्स आपके लिए शुरू कर दे। क्या आप उस भाव में चौबीसों घंटे रहते हैं? नहीं, आंसर इज एब्सोल्युटली नो। और उसके लिए बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे हम आगे इस बुक की प्रोसेस में जाते जाएंगे, हम उस भाव में आते जाएंगे। हम ये इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमें ये चीज पता ही नहीं थी। हम नेगेटिव माइंडसेट में रहने के लिए ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है। लेकिन जैसे मैंने वो साइकिल का उदाहरण दिया, ढलान पर चढ़ाने के लिए साइकिल को हमें कॉन्शियस एफर्ट डालने डालने पड़ेंगे। ठीक उसी तरह हमें ग्रेटिट्यूड वाले भाव में रहने के लिए कॉन्शियस एफर्ट्स हमें रोज डालने पड़ेंगे और उसके लिए डेली प्रैक्टिस करना शुरू करना होगा। शुरुआत होगी सुबह मॉर्निंग से। जैसे ही हम उठते हैं तो सबसे पहले ईश्वर का धन्यवाद करेंगे एक बेहतर दिन देने के लिए। थैंक यू गॉड, मुझे आपने जिंदा उठाया है आज। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। उस बेड के लिए जिस बेड पे आप सोए थे, वो गद्दे के लिए जिसके ऊपर आप कंफर्टेबली रात भर सोए, आपको साउंड स्लीप आई, उसके लिए आप धन्यवाद करेंगे। उसके बाद आपने पाँव रखा ज़मीन पर तो धरती के लिए धन्यवाद करेंगे। उसके बाद आप चल के वॉशरूम गए, ब्रश किया तो उस टूथब्रश के लिए, उस टूथपेस्ट के लिए भी धन्यवाद करेंगे। वो चीज़ आपके पास है। वो पानी जो आपके बेसिन में आ रहा है, उसके लिए धन्यवाद करेंगे। उसके बाद आप स्नान करने जा रहे हैं, शावर है आपके बाथरूम में, तो वो शावर के लिए धन्यवाद करेंगे। वो टॉवेल के लिए धन्यवाद करेंगे जिससे आप अपने शरीर को पोंछते हैं। वो कपड़े जिसे आप पहनते हैं, उसके लिए धन्यवाद करेंगे। वो नाश्ता जो आप करते हैं, उस नाश्ते के लिए धन्यवाद करेंगे। वो नाश्ता जिसने बनाया है आपके घर में, आपकी पत्नी, आपकी बहन, आपकी मम्मी, आप उसके लिए धन्यवाद करेंगे। वो बनाने में कुछ अप्लायंसेस लगे थे घर के, गैस गैस से आप गैस के ऊपर पकाया था तो गैस के लिए धन्यवाद करेंगे। मसाले डाले थे, मसालों के लिए धन्यवाद करेंगे। अगर आप कॉन्शियसली सोचेंगे ना, मैंने इस तरीके से सोचना शुरू किया था, जब मैंने इसकी प्रैक्टिस शुरू की थी, कि मैं दिन भर किस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड कर सकती हूँ, छोटी से छोटी चीज़। मैंने इस तरीके से शुरू किया था और इसका परिणाम ये आया है कि अब मेरे माइंड में नेगेटिव थॉट बहुत ही कम आते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, मैं कोई साधु महात्मा संत नहीं हो गई हूँ, आते हैं लेकिन मैं अवेयरनेस में हूँ। जब नेगेटिव थॉट आते हैं तो मेरी अवेयरनेस में रहता है कि आई एम थिंकिंग नेगेटिव। इस लेवल पर इस प्रैक्टिस ने मुझे पहुँचाया है। हम जानते हैं हम नेगेटिव थिंकिंग जब करते हैं, तो घंटों नेगेटिव सोच में चले जाते हैं। हमें पता ही नहीं चलता। वो एक साइक्लोन की तरह एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा एक नेगेटिव थॉट आते ही जाता है, आते ही जाता है, आते ही जाता है। और हम एक नेगेटिव थिंकिंग के चक्रव्यूह में फँस जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उस अवेयरनेस में ही नहीं होते कि मेरे अंदर नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं। रोबोट की तरह उसके अंदर हम बह जाते हैं। तो हमारी ये जो पैटर्न है उसको ब्रेक करनी पड़ेगी, तभी तो हम खुश रह पाएँगे। हम खुश क्यों नहीं हैं? हम खुश इसलिए ही नहीं हैं क्योंकि हम खुशी महसूस करने के लिए कॉन्शियसली एक्शन ही नहीं लेते हैं। तो कितना कुछ है खुश होने के लिए, बेवजह खुश होने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं हमारे पास। है कि नहीं है? इस तरीके से अगर सोचना शुरू करेंगे, तो बेवजह खुश होने की बहुत सी चीज़ें आपको मिलती जाएगी, दिन भर, हर क्षण मिलती जाएगी। तो आप कितना अच्छा महसूस करते हैं, यही इस बात का पैमाना है कि आपने कितनी कृतज्ञता महसूस की थी।
आपने जितनी अधिक कृतज्ञता महसूस की होगी, आप उतनी ही ज़्यादा खुशी महसूस करेंगे, आपका जीवन उतनी ही तेज़ी से बदलेगा। कई दिन ऐसे होंगे कि आप तत्काल खुशी महसूस करेंगे और बाकी दिन संभवतः उनमें थोड़ा अधिक समय लगेगा। लेकिन जब आप हर दिन अपनी नियामतें गिनना जारी रखते हैं, तो आप अपने एहसास में बहुत बड़ा फ़र्क महसूस करेंगे। आप अपनी नियामतों को जादू से कई गुना होता हुआ देखेंगे। जादुई स्मरण। तो आज क्या करना है? आज किसी समय आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ना सुनिश्चित करें, क्योंकि कल शुरुआत करने से पहले आपको एक खास चीज़ करने की ज़रूरत होगी। तो एक्सरसाइज़ क्या है आज की? ये है, अपनी नियामतें गिनें। नंबर 1, सुबह सबसे पहले अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सूची बनाएँ जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। उन 10 चीज़ों को लिखना है जिसके लिए आप धन्यवाद व्यक्त करेंगे। ये लिखें कि आप हर नियामत के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। फिर अपनी सूची या तो मन ही मन, मैं तो आपको रिकमेंड करूँगी मन ही मन नहीं, ज़ोर से ही पढ़ें। जब आप हर नियामत के अंत में पहुँचे तो जादुई शब्द धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद कहें और इस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आज मैंने प्रैक्टिकली वो करके भी आपको दिखाया है, मेरे फैमिली मेंबर्स के लिए मैं किस तरीके से कृतज्ञता व्यक्त की करती हूँ। तो ठीक उस तरीके से और पूरे भाव में, पूरी फीलिंग के साथ उस कृतज्ञता को पढ़ना है। पर ऊपर से सुपरफिशियल पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पर लेखिका ने क्लियर कट बता दिया है कि आपको कृतज्ञता को भीतर से फ़ील करना होगा। तो आप अपना फ़ोकस उस पर रखें, जिसके लिए आप थैंकफुल हो सकते हैं। जिस व्यक्ति के लिए आप धन्यवाद व्यक्त कर रहे हैं, फिलहाल उसके साथ आपके जो भी नेगेटिव पास्ट में अगर आपके कोई इंसिडेंट हुए हैं, उस उससे अपना फ़ोकस टोटली हटा दीजिए। उसके साथ आपके आपके साथ कुछ अच्छे इंसिडेंट भी हुए हैं। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी अच्छी बातें, उसके साथ हुए अच्छे इंसिडेंट्स को याद करें और उसके लिए आप कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। और 27 दिनों तक हर सुबह इस जादुई अभ्यास के ये जो 3 कदम बताए हैं लेखिका ने, उसको हमें दोहराना है। क्लियर? क्लियर हो गया सभी को? अगर क्लियर हो गया है, तो चैट बॉक्स में टाइप करें क्लियर। यस? सभी यही है ना? हेलो? जाग रहे हैं सभी? यस, वेरी गुड। तो दोस्तों, तो ये था आज का पहले दिन का सेशन, जहाँ पर हमें क्या करना है मेन, हमें कृतज्ञता की सूची बनानी है जिसमें 10 बातें ऐसी लिखनी है जिसके लिए हम कृतज्ञ क्यों हैं, वो भी कारण के साथ। लिखने के बाद हमें उसे पढ़ना है पूरी फीलिंग के साथ और उसके बाद हर चीज़ के लिए वो हर 10 चीज़ लिखते हुए हर बार, हर सेंटेंस के बाद 3 बार हमें उस चीज़ के लिए थैंक यू कहना है। और ये जो एक्सरसाइज़ है, हमें अब डेली करनी है, हर सुबह सबसे पहले यही करना है, उठते ही, उठते ही तुरंत ये करना है। ठीक है? तो क्या है आज के सेशन का टेक अवे कोई शेयर करना चाहे तो मैं अनम्यूट कर दूँ? यस? कोई शेयर करना चाहेगा? कैसा लगा आज का सेशन? एनीवन? हैंड रेज़ कर सकते हैं? यस। ज्योति जी बहुत अच्छा लगा अगर आप शेयर भी कर दें तो मैं आपको अनम्यूट कर दूँ।
पहले तो आप अपना वीडियो ओपन कीजिए। यस शशि जी, थैंक यू सो मच। और सबसे ज्यादा मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ आज कि आपने इस सेशन को बहुत ही पेशेंस से सुना, क्योंकि मुझे पता है कई बार इस सेशन में हम थोड़ा बोर हो जाते हैं, ऐसी चीजें सुनने की आदत नहीं है ना हमारे ब्रेन को। ज्योति जी, क्या आप शेयर करना चाहेंगी? अनम्यूट करूं मैं आपको? जी मैम, बहुत अच्छा लगा ये सेशन। यस, आपके सामने एक प्रॉम्प्ट आया होगा। यस मैम। यस, बोलिए। सुबह सबसे यस ज्योति पहले जी, अपने जीवन की उन 10 नियमित आपकी आवाज नहीं आ रही है। सुबह सबसे पहले अपने जीवन की उन 10 नियम अपने आप को आप अनम्यूट कर दीजिए। प्रॉम्प्ट आया अभी आपके सामने? यस, यस मैम। बोलिए। यस ज्योति जी। सुबह सबसे पहले अपने जीवन की उन 10 नियमितताओं नहीं, की आपकी सूची आवाज नहीं बनाई। आ रही है। मैम अनम्यूट है। अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को, पहले अनम्यूट कीजिए मैम। यस, अभी आ रही है? मेरी नहीं आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके चलिए, कोई बात नहीं। थैंक यू ठीक है, आप वर्षा। एक काम कीजिएगा, मैं आप हेलो। सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आज आप जो भी टेक अवे आप लेके जा रहे हैं उसे ग्रुप में लिख के शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोगों को भी इंस्पिरेशन मिले। जो काम मैं कर रही हूँ वो आप अपने स्तर पे भी कर सकते हैं। अगर आप लिखेंगे कि यहाँ पे इतना इतना टेक अवे हम ले रहे हैं, तो उसे पढ़कर दूसरे लोग भी इस सेशन में आ जाएंगे। यस और नो दोस्तों? तो ग्रुप में आप शेयर कीजिएगा, वहां पर आप लिखिएगा, मैं ग्रुप ओपन कर दूंगी, और असाइनमेंट करिएगा और असाइनमेंट को आप शेयर कीजिएगा ग्रुप में। ठीक है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, कल का जो सेशन है वो कल जो करना है उसको आप पढ़ लेना आगे से। मैंने पीडीएफ शेयर की हुई है ग्रुप में। तो कल कल का जो सेशन है, कल जो एक्स करना है उसको अभी से पढ़ लेना। आज पढ़ लेना, पढ़ के आइएगा कल, तो ज्यादा समझ में आएगा कि ये एक्सपेरिमेंट क्यों करना है। ठीक है? क्लियर? तो मजा आया सभी को? यस। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच दोस्तों, मेरे साथ जुड़ने के लिए और अपने जीवन को चमत्कारिक बनाने के इस सफर में आगे बढ़ने के लिए मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे माध्यम बनाया आपके जीवन को सफल बनाने के लिए, मैं अपना एक गिलहरी योगदान दे पाऊं। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मैं आप सबके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। तो मिलते हैं कल ठीक 7:15 बजे डे 2 के सेशन में। चलिए थैंक यू। मीटिंग को एंड करें। थैंक यू।